हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइवर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे नौजवान साथी, आप लोग का डिमांड था कि सर चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा देते। सर चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा देते तो सर तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होता। तो मैंने ये सोचा, मैंने आज प्लानिंग किया है कि हम अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। और आज से आपका साइंस का चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाने जा रहा हूं। और आज जो है वो बायोलॉजी का पहली क्लास है। और बायोलॉजी के इस पहली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपको मानव रक्त से क्वेश्चन। देखिए, मानव रक्त से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है भारत में जिसमें इससे क्वेश्चन ना आया हो, है ना। आप इस साल का जो सीएचएसएल है, सीजीएल है, अभी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, आप पेपर जरा सा उलट उलट के देखिएगा कि कितने क्वेश्चन इस चीजों से आया हुआ है। और विगत वर्षों में भी देखिएगा तो यहां से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। और करीब करीब मैं आपको 120 क्वेश्चन करवाऊंगा। 120 क्वेश्चन यहां से मैं आपको करवाऊंगा। और 120 क्वेश्चन ऐसे ऐसे होंगे जिससे आपके दिल पूरी तरीके से खुश होगी। तो नो लेट नो बैट, जल्दी जल्दी से हमारे जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी, ताकि मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ आपको बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 मैं लेके आया हूं, क्लास नंबर 1 लेके आया हूं, मानव रक्त का टोटल 120 क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगा। इसलिए क्लास को शुरू से अंत तक देखते रहना कि कोई क्वेश्चन मिस ना कर जाए, क्योंकि इसी 120 क्वेश्चन में से कम आपके एग्जामिनेशन में एक से दो क्वेश्चन पक्का मिलने वाली है। तो चलिए, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, आप भी अपना काम कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, मैं भी अपने काम पे लग जाता हूं और आपको क्लास लेना क्या कर देता हूं, स्टार्ट कर देता हूं। तो देखिए, बायोलॉजी का मैं आपको जीव विज्ञान का चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाने जा रहा हूं। चैप्टर वाइज करवाऊंगा और करवाऊंगा टोटल, है ना, 120 प्लस क्वेश्चन मेरे दोस्तों। तो चलिए, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, किस वैज्ञानिक ने पहली बार रक्त परिसंचरण के बारे में बताया। देखिए, चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं और उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो पहली बार आपको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताए थे। पहला ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, दूसरा है विलियम हार्वे, तीसरा है वीनर और चौथा है रोनाल्ड रॉस। तो कार्ल एंड स्टीनर और बीनर जो है, ये तो बताया था कार्ल एंड स्टीनर, और जो बीनर है मेरे प्यारे मित्र, ये बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके ग्रुप बारे में बताया था? तो ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। और ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था 1900 में। कब बताया था? 1900 में। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1940 में, जब वो आरएस फैक्टर की जानकारी दिए थे। अच्छा, यहां पर पूछा है कि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले कौन बताया था। तो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विलियम हार्वे। तो आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया है, तब आपको आंसर देना है कार्ल एंड स्टीनर एंड बीनर ने। लेकिन कब किया था, तो आपको राइट आंसर देना है 1900, यानी कि 1900 में किया था। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। एक बार फिर से आप लोग सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी जल्दी से मेरे मित्र, अगर आप लोग चाहते हो कि 120 क्वेश्चन का इस सीरीज को पूरा बर्बाद कर दे, पूरी तहस नहस कर दे, तो जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और आज की इस क्लास में कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन, 100 प्लस लोग, 100 प्लस लोग क्या होने चाहिए, लाइव आने चाहिए, तभी मुझे चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाने में मजा आएगा। तो जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि मैं ऐसे ऐसे 120 क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्लास को शुरू से अंत तक देख लेना, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको मिस कर जाए और एग्जाम में वही क्वेश्चन कहीं ना आ जाए। तो जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो और मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आपको अगला क्वेश्चन ले लेता हूं। चलिए, तो ये देखिए इसका आंसर क्या है, विलियम हार्वे है। लेता हूं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि ब्लड क्या है। पहला ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू है, तीसरा है फाइब्रस टिश्यू है, चौथा ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अगर मैं बात करूं ब्लड के बारे में, तो अगर मैं ब्लड के बारे में बताऊं मेरे दोस्त, तो ब्लड जो होती है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू होती है। क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू होती है ना। ब्लड क्या होती है? कनेक्टिव
टिश्यू होती है। तो एक बार एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया गया कि ब्लड कैसी टिश्यू होती है, तो कनेक्टिव टिश्यू होती है। अब कनेक्टिव टिश्यू था ही नहीं ऑप्शन में, तो रियल जो राइट आंसर है ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, तो कनेक्टिव टिश्यू तो है ही है, लेकिन कैसी कनेक्टिव टिश्यू, कैसी कनेक्टिव टिश्यू, तो आपको आंसर देना है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या देना आंसर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का स्टडी करना क्या कहलाता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या है ना, ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टडी के बारे में पूछे आपसे, तो बताना है आपको हेमेटोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का स्टडी करना क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है ना। ब्लड का कलर कैसा होता है, तो अगर कलर की बात करें मेरे दोस्त, तो कलर जो होता है वो रेड होता है। और रेड किसकी वजह से होती है, तब आपको आंसर देना है हेमोग्लोबिन की वजह से। हेमोग्लोबिन की वजह से जो कलर ऑफ ब्लड होती है वो क्या होती है, रेड होती है। तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है। ब्लड का अगर पीएच वैल्यू पूछता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू बताइए क्या होगी, तो पीएच जो वैल्यू होती है वो आपका होता है 7.4। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्लड का नेचर कैसा होता है, क्या पूछा जाए, नेचर, तो अगर ब्लड का नेचर पूछे जाए तो आपको बोलना है स्लाइटली, क्या बोलना है, स्लाइटली एल्केलाइन होता है। स्लाइटली बेस बोल सकते हो या एल्केलाइन बोल सकते हो, एल्केलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जरा बढ़िया से क्या कर लेना है, याद कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है कि अगर कोई भी चीज़ पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर दे दो। जैसे यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि ब्लड का स्टडी करना क्या, सॉरी ब्लड क्या है, तो हम लोग देख लिए कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि ब्लड कैसी कनेक्टिव टिश्यू है, तब हमारा आंसर होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ओके माय डियर, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ब्लड का स्टडी करना क्या कहलाता है, तो आपको बोलना है हीमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है आपके प्रीवियस एग्जाम में। दूसरा, ब्लड का कलर कैसा होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि ब्लड का कलर होता है रेड। लेकिन रेड किसकी वजह से होती है, तो हेमोग्लोबिन की वजह से होती है। अब हेमोग्लोबिन में क्या ऐसा होता है जो मानव रक्त का रंग लाल कर देता है, तो अब आपको राइट आंसर देना है कि हेमोग्लोबिन में आयरन कंपाउंड होती है। क्या होती है, आयरन कंपाउंड होता है जो मानव रक्त का रंग क्या कर देता है, रेड कर देता है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आपको आंसर देना है 7.4। और अगर एफ से ये पूछा जाए कि ब्लड प्रकृति में कैसे होते हैं, तो आप बोलना है हल्का क्षारीय होता है, यानी कि स्लाइटली बेसिक होती है। क्यों, क्योंकि ये 7 से हल्का सा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत गहराइयों के साथ आज आप मन से पढ़ रहे हैं, बहुत मस्ती के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो नो लेट नो बैड, सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जल्दी से मेरे दोस्त, मेरी एनर्जी को बढ़ाने के लिए एक बार मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी, जोहार साथी, एकदम क्लास को शेयर कर दो, क्लास को शेयर कर दो मेरे मित्र, क्लास को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग लाइव आए और मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ आपको 120 क्वेश्चन जो आज करवाने वाला हूँ ह्यूमन ब्लड से, वो मैं पूरी ईमानदारी के साथ करवा जाऊंगा। चलो धपाधप एक बार हम शेयर कर दो मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, आपको 3 नंबर। देखिए ये इसका राइट आंसर क्या था, कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इम्बेडेड इन विच टाइप ऑफ इंटर सेलुलर मैट्रिक्स। देखो साफ साफ लिख दिया कि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त एक संयोजी क्या है, ऊतक है, जो किस प्रकार के अंतर कोशिकाओं के अधात्री में धसी होती है। लाइक जेली हो गया, फ्लूइड है, टेंस है, या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट। अभी मैं आप लोग को बताया था, अभी मैं तुरंत आपको बताया था। जल्दी जल्दी से जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट करके एकदम जल्दी से आंसर दे दीजिए। बहुत लोग बोल रहे हैं सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग गाइज। आप लोग जल्दी जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है। और लास्ट में मुझे ये भी बताना कि ये जो 120 क्वेश्चन का जो सीरीज मैं लेके आया हूँ, यानी ह्यूमन ब्लड का, उसमें से कितने प्रश्न आपका सही हुआ है, ये भी जरूर बताना। तो ब्लड की मैंने बताया था कि ब्लड जो होती है वो टिश्यू होती है। ब्लड क्या होती है, एक ऊतक होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैसा ऊतक होता है, तब आपको आंसर देना है कि कनेक्टिव टिश्यू होती है। क्या देना आंसर, कनेक्टिव टिश्यू होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कैसी कनेक्टिव टिश्यू, तब आंसर देना है
तब आंसर देना है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो बताओ, ब्लड तो एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कैसी कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहीं से ये चीज पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ मेरे दोस्त, वो एएलपी, आपने सुनते हो असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी टेक्नीशियन 2018 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोचो, अगर टीचर सिर्फ ये पढ़ाता अपने बच्चे को कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो क्या वो बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब दे पाता? नहीं, बिल्कुल। इसलिए टीचर को गहराइयों के साथ पढ़ाना होता है। तो उस टीचर को क्या पढ़ाना चाहिए था कि बेटा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, कि ब्लड तो कनेक्टिव टिश्यू होती है, लेकिन कैसी कनेक्टिव टिश्यू? तो अब आंसर देना है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यानी तरल संयोजी ऊतक होती है। नेक्स्ट, तो बहुत मजा आने वाली है। अभी तो 3 ही क्वेश्चन है, अभी मेरे को लेना है 120 क्वेश्चन। बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 4 और खिलाएंगे आपको हल्का सा अचार, एकदम मजा आएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहां पर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ आरबीसी है ना इज मेजर्ड बाय। देखिए आरबीसी, आरबीसी क्या है? सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो देखिए आरबीसी क्या है। तो सबसे पहले देखो, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, होती है ना, सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, या सेल को कभी कभी कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। कॉर्पसल भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? कॉर्पसल्स, कॉर्पसल भी बोला जाता है इसको, है ना। यानी इसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिका बोलो, या लाल रक्त कणिकाएं भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। इसके बाद ब्लड जो होती है, देखो रेड, ये रेड ब्लड सेल होता है। इसका मेन कंपोनेंट का नाम पूछेगा, है ना, मेन कंपोनेंट। अगर आरबीसी का मेन कंपोनेंट की बात करें मेरे दोस्त, तो आरबीसी की जो मेन कंपोनेंट होता है उसका नाम होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन मेन कंपोनेंट है। और इसी की वजह से आरबीसी का जो कलर होता है, आरबीसी का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। अच्छा, आरबीसी क्या है? तो आरबीसी ब्लड में पाई जाने वाली एक क्या है? सेल है। और इसकी जो संख्या होती है वो सबसे ज्यादा होती है हमारे ब्लड में, है ना। ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली सेल जो है, ये मोस्ट न्यूमरस सेल है। मोस्ट न्यूमरस, मोस्ट न्यूमरस, मोस्ट न्यूमरस सेल, यानी संख्या में सबसे ज्यादा माने जाने वाले कौन सा है? आरबीसी। ठीक है ना, बहुत सारे चीज है आरबीसी के बारे में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगी, मैं आपको हर एक चीजों के बारे में बताता चला जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि आरबीसी की संख्या को मेजर किया जाता है। तो आप लोग को पता है कि जो रक्त है, जो ब्लड है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो सेल है वो कौन सा है? आरबीसी है। और आरबीसी की संख्या को जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ मापा जाता है उसे बोलते हैं हेमोसाइटोमीटर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड में पाई जाने वाली कोशिकाओं को काउंट करके बताता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन है? आरबीसी, है ना, आरबीसी है। और उसके बाद कौन सा है वो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि उसके बाद जो पाई जाने वाली जो कोशिका है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो जो संख्या में सबसे ज्यादा पाया जाएगा वो साइज में सबसे छोटा होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन होती है ना, सबसे ब्लड में पाई जाने वाली सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो ये जो ब्लड में है पाई जाने वाली वो क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है, यानी कि छोटी कोशिका है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो द नंबर ऑफ आरबीसी इज मेजर्ड बाय हेमोसाइटोमीटर। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेड ब्लड सेल। आरबीसी का मेन कंपोनेंट का क्या नाम है? हेमोग्लोबिन। आरबीसी का कलर लाल किसकी वजह से होती है? आंसर होगा हेमोग्लोबिन। आरबीसी ब्लड में यानी कि रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका, तो आपको बोलना है आरबीसी। आरबीसी की संख्या को किससे मापा जाता है? तो आंसर देना है हेमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछा है कि द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड
मानव जो रक्त है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, अभी तुरंत मैंने बताया था। जल्दी से एक बार शेयर कर दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी। आज मैं आपको 100+ विद्यार्थियों को लाइव लाने का टारगेट दिया है, और मैं भी अपने टारगेट आज मैं 100+ क्वेश्चन करवा रहा हूं, यानी कि 120 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो आप भी 120 से ज़्यादा लोग लाइव जरूर आएँ। जल्दी जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बताओ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड क्या होगा। तो बताओ ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। अब एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पीएच वैल्यू, पीएच जो स्केल था, है ना, इसका काम क्या है। तो पीएच स्केल का काम होता है कि किसी भी लिक्विड में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितना है ये पता लगाना। यानी हाइड्रोजन की सांद्रता को पता लगाने के लिए किसी भी लिक्विड में जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। और जो पीएच स्केल था, पीएच जो स्केल है मेरे दोस्त, इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था, सोरेनसन था, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पीएच स्केल की खोज किसने किया, तो आपका आंसर क्या देना है, सोरेनसन देना है। पीएच वैल्यू ब्लड का कितना होता है, 7.4 होता है ना। 7.4 यानी 7 से क्या है, ज्यादा है। अब देखो पीएच वैल्यू में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि पीएच वैल्यू में कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लाई करती है। तो पीएच वैल्यू में 0 से लेके 14 तक की वैल्यू लाई करती है, और इसके एग्जैक्ट में जो वैल्यू होता है वो 7 होता है। और 0 से 7 के रेंज को हम लोग एसिडिक बोलते हैं, है ना। और 7 से 14 के रेंज को हम लोग बोलते हैं बेसिक, बेसिक बोलते हैं या एल्कलाइन बोलते हैं। और एग्जैक्ट जो 7 है इसको बोलते हैं आपको न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, यानी कि उदासीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। तो इस चीज़ों को याद रखना है। तो बताओ ब्लड का जो नेचर होता है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7 और 8 के, ये हो गया 8, ये हो गया 7.5, और इससे भी कम है। यानी कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7.5 से भी कम है। तो हम लोग बोल सकते हैं ब्लड का पीएच जो वैल्यू है वो 7 से हल्का ज़्यादा है। इसका मतलब है जो नेचर होगा ब्लड का वो कैसा होगा, है ना, स्लाइटली एल्कलाइन होगी। कैसा होगा मेरे दोस्त, स्लाइटली एल्कलाइन होगी, यानी कि हल्का क्या होगा, क्षारीय होगा। ये बात को ध्यान देना है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए पीएच वैल्यू कितना होता है ब्लड का, तो राइट आंसर क्या दोगे, जरा सा कमेंट करके बताओ। तो आपका राइट आंसर होगा 7.4 होता है, ठीक है। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्लड का नेचर कैसा होता है, तो आप आंसर दोगे स्लाइटली एल्कलाइन होता है, यानी हल्का क्षारीय होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए पीएच स्केल का काम क्या होता है, तो बोलना है कि किसी भी लिक्विड में, किसी भी तरल पदार्थ में हाइड्रोजन की सांद्रता को चेक करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का मदद ली जाती है उसे हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल की खोज किसने किया था, तब आंसर देना है सोरेनसन ने किया था, ठीक है ना। पीएच स्केल में कहां से कहां तक की वैल्यू लाई होती है, तो लिखना है 0 से लेके 14 तक में लाई होती है ना। 0 से 7 का रेंज को क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं, यानी कि एसिडिक बोलते हैं। 7 से 14 के रेंज को हम लोग बेसिक बोलते हैं, यानी कि क्षारीय बोलते हैं। और जो एग्जैक्ट 7 है उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, यानी कि उदासीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करो, है ना, कि क्या आप लोग कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जल्दी से बताओ। बहुत लोग अब जुड़ रहे हैं और लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। आज से आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट हो गया है, तो दे दनादन आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का 5 का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 6। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 6, और जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। बहुत सारे बच्चे इसमें फंसने वाले हैं, जिनके पास हल्का सा नॉलेज की कमी है वो इस बच्चे को इसमें फंस जाएंगे। देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। देखो पिछला भी क्वेश्चन में यही था, इस क्वेश्चन में भी था, लेकिन वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई थी। कितना दिया हुआ था पिछले में, पिछले में दिया हुआ था 7.4, लेकिन इस बार क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछा है रेंज देकर। तो यही कारण है कि बच्चे फेलवर हो जाते हैं। आपको हर एक चीज को समझ कर चलना पड़ेगा, है ना, कि अगर ये दिया तो क्या आंसर करेंगे, रेंज में दिया तो क्या आंसर देंगे। तो एग्जैक्ट में देखा जाए जो पीएच, है ना, वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड होता है वो होता है 7.35 से लेकर 7.45 के रेंज में।
ये होता है। अब बताओ इस रेंज में इन चारों में से कौन है? तो भाई 7 से आपको 7.5 के बीच में होता है। तो भाई देखो तो ये तो भाई 6.5 के बीच में है, ये तो 8.5 के बीच में चला गया। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगर रेंज में दिया जाए तो आप ये आंसर दीजिएगा। कौन दीजिएगा? 7.36 से लेकर 7.42 दे सकते हैं आप आंसर, और ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। तो सोचो इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो क्या लेट करोगे? नहीं ना, जल्दी से एक बार क्या कर दोगे? शेयर कर दो मेरे दोस्त, कर दो मेरे भाई, कर दो मेरे नौजवान साथी। आप लोग को चैप्टर वाइज आने वाले 15 से 20 दिनों में पूरी साइंस चैप्टर वाइज कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। हर एक दिन कम से कम हर एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, कम से कम 100 क्वेश्चन, जबकि ब्लड में मैं करवाने वाला हूँ 120 क्वेश्चन प्लस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए अभी तुरंत बताया था ये क्वेश्चन, देखो यह क्वेश्चन आ गया है। क्या लिखा हुआ है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ पीएच स्केल? जल्दी जल्दी से बताओ। जितने लोग लाइव जुड़े हैं उनका आंसर तो पक्का आने वाला है, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया था कि पीएच स्केल का यूज किस लिए की जाती है, पीएच स्केल की खोज किसने किया। इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि पीएच स्केल में कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लाई करती है। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि 0 से 7 वाले रेंज को क्या नाम दिया गया था, 7 से 14 वाले रेंज को क्या नाम दिया गया था, और एग्जैक्ट 7 वाले का क्या नाम दिया। यानी पीएच स्केल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था मैंने अभी। तो जल्दी जल्दी से मेरे दोस्त बता दो एक बार कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। और अगर आप लाइव थे तो आपका आंसर तो पक्का 100% करेक्ट होने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लॉरिड सोरेनसन विल बी द इन्वेंटर ऑफ पीएच स्केल। एंड पीएच स्केल का जो इस्तेमाल की जाती है वो किसी भी लिक्विड में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 8, है ना। देखिए इसका राइट आंसर ए है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कहता है इफ द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4 इट इज। कहता है यदि रक्त का पीएच मान 7.4 है तो यह है, क्या है? अभी तुरंत बताए थे। देखो न्यूट्रल है, उदासीन है, एंड स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली एल्कलाइन है, या हाईली एसिडिक है। अभी तुरंत मैंने बता दिया है। क्या कमेंट बॉक्स में आप आंसर देने के लिए तैयार हो? मैं आपका आंसर देखने के लिए कमेंट बॉक्स की तरफ मैं अपनी नजर को दौड़ा चुका हूं। जल्दी जल्दी से आंसर बता दो कि यदि रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 है तो यह है, क्या है जी? उदासीन है, हल्का अम्लीय है, हल्का क्षारीय, या अधिक अम्लीय है। तो देखो पीएच जो वैल्यू है वो क्या है? पीएच जो वैल्यू है वो क्या है जी? तो 7.4 से क्या है? देखो 7.4 है तो भाई ये 7 से क्या है? ज्यादा है। तो जब 7 से ज्यादा है, लेकिन क्या पूरा ज्यादा है? नहीं, 7.5 से भी कम है, तो हम बोलेंगे कि 7 से हल्का ज्यादा है। अगर 7 से ज्यादा हो गए तो आप नेचर में कैसे हो जाओगे? एल्केलाइन हो जाओगे। एल्केलाइन का मतलब होता है बेसिक, यानी कि क्षारीय, लेकिन हल्का सा क्षारीय हो गए, इसलिए हल्का के लिए हम लोग इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्लाइटली। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त वो होगा स्लाइटली एल्कलाइन, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब कितने हमारे दोस्त, हमारे कितने नौजवान साथी, है ना, लगा देंगे आग पानी में और उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे, बना देंगे साइंस को तूफानी में। तो जल्दी जल्दी से अगर निर्वाही सर का तूफानी अंदाज देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एकदम रफ्तार से आंसर आना चाहिए, है ना, कि सर 8 का आंसर सी, 8 का आंसर सी, 8 का आंसर सी। बहुत बढ़िया, एकदम लगे रहिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए। और जितने लोग लाइव आ चुके हैं आज, जितने लोग लाइव आ चुके हैं, एक बार लाइक बटन पे क्लिक कर दो मेरे दोस्त। लाइक बटन पे एक बार क्लिक कर दो ताकि उस लाइक को देखकर मेरे अंदर एनर्जी आए और मैं पूरा मन से आपको पढ़ा पाऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? लिखा है कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन अ हेल्दी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति में डॉट 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 रक्त की मात्रा पाई जाती है अगर कोई इंसान स्वस्थ है। हेल्दी पर्सन है, कौन सा पर्सन है? हेल्दी पर्सन। हेल्दी ह्यूमन बॉडी, हेल्दी ह्यूमन क्या बॉडी, यानी स्वस्थ मानव के शरीर में, जो स्वस्थ मानव के शरीर में होते हैं, स्वस्थ मानव के शरीर की अगर मैं बात करूं तो इनके बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होती है। 5 से 6 लीटर क्या होती है? ब्लड होती है। और जो ब्लड होता है वो इनके बॉडी वेट का, बॉडी वेट का यानी शरीर के वजन का, बॉडी वेट का मेरे दोस्त वो होता है कितना परसेंट? बॉडी वेट का मात्र 7% होते हैं। सोच लीजिए
ब्लड की अगर मैं बात करूं तो जो ब्लड होती है एक स्वस्थ मानव के शरीर में वो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ठीक है, चाहे वो कितना मोटा हो कितना ताजा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक एवरेज देखा गया है कि कोई भी शरीर अगर है स्वस्थ तो उनकी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड पाई जाती है। और वो जो ब्लड होती है वो उनकी बॉडी का जो वेट होता है, जो उनकी शरीर की वजन होती है, उसका 7% होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आंसर बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो जो ब्लड होगी है ना वो कितना होगी, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि किनका किनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करो। जितना जल्दी आप कमेंट करोगे हम उतना ही जल्दी अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी से कर दे तो आइए जल्दी जल्दी से आपके कमेंट आनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, ये देखो, इस बार देखो इस प्रकार से ऑप्शन देकर सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार इस प्रकार से ऑप्शन देकर क्वेश्चन को पूछा गया है। लिखा है कि अ हेल्दी अडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज, है ना, MMQ ऑफ ब्लड। जल्दी से बताओ, अगर एक स्वस्थ मानव शरीर है तो उसमें कितना MMQ ब्लड होगा? 5 से 5.5, 4 से 4.5, 6.5, 6 से 6.5, 3 से 4। तो हम लोग अभी बताए थे कि जो ब्लड होती है वो कितना होती है, स्वस्थ मानव के शरीर में जो ब्लड होती है वो 5 से 6 लीटर होते हैं। अब आप देख लो कि 5 से 6 लीटर के बीच किसका रेंज प्रेजेंट है। तो देखो, तो ये 5 से 6 के बीच है, ये 3 से 4 के बीच है, नहीं है। ये 4 से 5 के बीच है, नहीं है। ये 6 से 7 के बीच में, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आपको रेंज भी माइंड में सेट रखना है। हम लोग को पता है कि आपके गुरु मिस्टर निर्भय ने आपको बता रखा है कि स्वस्थ मानव के शरीर में जो ब्लड होती है वो 5 से 6 लीटर होता है। तो अगर कभी भी एग्जाम में इदाएं बाएं कर दे तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर ने बता रखा था 5 से 6 होता है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस रेंज में है? तो है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 11। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और बहुत बार एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्लड ऑक्युपाइज व्हाट टोटल परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट, है ना, शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत रक्त होता है? जितने बच्चे अभी लाइव हैं उनका जवाब तो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ये बता चुका हूं कि ब्लड जो होते हैं वो हमारे वजन का कितना परसेंट होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है। ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 माय डियर स्टूडेंट। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही, अच्छा आंसर दे रहा हो, बिल्कुल सही आंसर दे रहा है कि सर 7% होगा। इसी तरीका से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है और अपने टीचर को एनर्जी को बनाए रखने के लिए एकदम दोस्तों को क्या करते जाना है, शेयर करते रहना। टारगेट को अचीव करो। मैंने टारगेट दिया है 100+ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 12। देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टिश्यू ट्रांसमिट्स द हार्मोन एंड मेंटेन्स द वाटर लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उत्तक हार्मोन का संचरण करता है, वह पानी का स्तर को बरकरार रखता है? ऐसा कौन सा जंतु उत्तक है जो हार्मोन का संचरण करता है और पानी का लेवल को बनाए रखता है? पहला ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू ऐसा करता है, दूसरा है मसल टिश्यू ऐसा करता है, ब्लड करता है, या नर्व टिश्यू करता है? क्या आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल दीजिए। देखिए हम लोग जितने भी खाते पीते हैं, ये एक बात करता हूं मैं ब्लड का। देखिए ब्लड ब्लड में एक जो पार्ट होती है वो लिक्विड पार्ट होती है। क्या होती है? लिक्विड पार्ट होती है ना। और ये हमारे जो लिक्विड पार्टी होती है यानी कि जो तरल भाग होता है हमारे ब्लड का 55% में पाई जाती है ना। और दूसरा जो होता है वो सॉलिड पार्ट होता है ना, सॉलिड पार्ट होता है। ये जो होता है हमारे ब्लड में 45% में पाई जाती है। इसमें आपका सेल आते हैं और इसमें आपका प्लाज्मा आते हैं। तो जितना भी चीज़ आप खाते पीते हो, है ना, चाहे वो विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, भोजन के जितने भी, है ना, जितने भी आप भोजन जो पचता है, पचने के बाद जो हमारे अंदर एनर्जी बनती है ना, जो ग्लूकोज आती है, वो ग्लूकोज जितने भी चीज़ें हैं वो ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू
है ना, ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू हमारे बॉडी में, है ना, हमारे बॉडी के अनेक हिस्सों में पहुंचती है। तो जितने भी चीज हम लोग खाते पीते हैं वो सब किसके थ्रू हमारे बॉडी के अनेक हिस्सों में पहुंचता है? प्लाज्मा के थ्रू। और प्लाज्मा जो है वो किसका हिस्सा है? तो वो ब्लड के हिस्सा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो, चाहे वो वाटर लेवल हो, वाटर आपके बॉडी के हर एक हिस्सों में पहुंच रही हो, चाहे आप जो खाते पीते हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, सॉल्ट हो, जो भी हो, वो अनेक चीजों आपकी बॉडी के हर एक हिस्सों में अगर पाई जा रही है तो वो प्लाज्मा क्या करती है? बॉडी के हर एक हिस्सों में पहुंचाती है। लेकिन प्लाज्मा किसका हिस्सा है? ब्लड का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्लाज्मा होगा, लेकिन प्लाज्मा नहीं है, तो हम लोग मारेंगे क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लड। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना कि हमारे ब्लड में कितना परसेंट तरल भाग होता है। तो हमारे ब्लड में तरल भाग कितना होता है? 55%। और सॉलिड भाग जो होता है वो 45% होता है। और सॉलिड भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। जबकि लिक्विड पार्ट को हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो जल्दी जल्दी से आप लोग भी जिनका आंसर सही था वो एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग का भी आंसर सी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 13। ये देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज, मानव रक्त में मौजूद शर्करा की एक बड़ी मात्रा है। जल्दी से बताइए, बड़ी मात्रा क्या है? सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, या लैक्टोज है? भाई हमारे जो ब्लड है उसमें जो शुगर है वो कौन सा शुगर पाया जाता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। तो देखो, हमारे जो ब्लड होते हैं उसमें क्या पाया जाता है आप लोग सभी को पता है। आपने आज देखो, आजकल एक कॉमन बीमारी है जिसका नाम होता है डायबिटीज। आजकल एक क्या है? कॉमन बीमारी है जिनका नाम क्या है? डायबिटीज। अब ये डायबिटीज होती क्या है? डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डायबिटीज मेलाइटिस और एक होते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो जो डायबिटीज होते हैं ना, जिसको हम लोग मधुमेह बोलते हैं, डायबिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? मधुमेह। तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उससे बोलते हैं डायबिटीज। क्या? कौन सा डायबिटीज? जो हम लोग नॉर्मल देखते हैं, है ना, नॉर्मल देखते हैं वो वाला डायबिटीज। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस और एक होता है डायबिटीज मेलाइटिस। ये याद रखना जरूर, एकदम बढ़िया से याद रखना। तो जब ब्लड में ग्लूकोज, देखे, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, ब्लड ब्लड में किसका लेवल बढ़ना? ग्लूकोज का। आप अक्सर सुने होंगे, अरे यार ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया यानी कि डायबिटीज हो गया। तो याद रखना कि हमारे ब्लड में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? ग्लूकोज। यानी राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रक्टोज जो आपको दिख रहा है, फ्रक्टोज या ग्लूकोज चाहे जितना भी है, ये सब जितना भी है, सुक्रोज की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, फ्रक्टोज की बात करें या लैक्टोज की बात करें, ये सब का सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट है। अब आप यहाँ से कुछ और क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट का अगर नाम पूछे तो आपको आंसर देना है फ्रक्टोज। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूध में पाए जाने वाली जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम क्या है, तो दूध में पाए जाने वाली जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नाम होता है लैक्टोज। और यही लैक्टोज जब एसिड में चेंज हो जाता है, यही लैक्टोज जब एसिड में चेंज हो जाता है तो दूध का स्वाद कैसा हो जाता है? खट्टा। कैसा? खट्टा। समझ में आया? एकदम सीखते रहो, समझते रहो, है ना। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि दूध से दही में कन्वर्ट करने वाले, है ना, एसिड का नाम बताइए, तो आपको नाम बताना है लैक्टिक एसिड, है ना। दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले एसिड होते हैं। सुक्रोज, जैसे गन्ना, गन्ना में पाई जाती है कौन? सुक्रोज पाई जाती है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ग्लूकोज होगा। हमारे ब्लड में सुक्रोज, जो हमारे ब्लड में जो शुगर पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 14। देखिए हेमोग्लोबिन क्या है? व्हाट इज हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन क्या है? तो आप लोग को पता है कि हेमोग्लोबिन जो है, देखो आओ आओ इसको बर्बाद कर देते हैं। हेमोग्लो हेमोग्लोबिन क्या है? हमसे ये पूछा, देखिए क्या है। सबसे पहले बताइए हेमोग्लोबिन की काम क्या है। तो देखिए हेमोग्लोबिन जो होती है, ये ये हेमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड होती है ना, ब्लड ब्लड का जो कलर होता है
वो कैसा होता है, रेड होता है। और ये जो हेमोग्लोबिन है वो आरबीसी का मेन कंपोनेंट है, यानी कि मुख्य घटक है। ठीक है, इस हेमोग्लोबिन का काम क्या है? हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में क्या करवाना, इन करवाना, और CO2 को हमारे बॉडी से क्या करवाना, आउट करवाना। ठीक है ना। इस हेमोग्लोबिन देखिए, अगर 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड में हेमोग्लोबिन जो होती है वो 12 से 16 ग्राम पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए 100 ml ब्लड में हेमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है, 12 से 16 ग्राम होती है। साथ ही साथ और अगर बात करें हम लोग हेमोग्लोबिन को, तो हेमोग्लोबिन को हम लोग रेस्पिरेशन पिगमेंट के भी नाम से जानते हैं। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन पिगमेंट का भी नाम से हम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका काम होता है क्या करना, ऑक्सीजन को इन करवाना और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करवाना। इसलिए हेमोग्लोबिन को हम लोग रेस्पिरेशन पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सब काम है किनका, हेमोग्लोबिन का। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है हेमोग्लोबिन क्या है। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, बिल्कुल गलत है ना। एलिमेंट फाउंड इन बोन मैरो, बिल्कुल गलत है। मैटर फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, बिल्कुल सही है। हेमोग्लोबिन क्या है, ब्लड में पाए जाने वाली एक पदार्थ है जिसकी वजह से ब्लड का जो कलर होता है वो लाल होता है, और आरबीसी का मेन कंपोनेंट मानी जाती है, क्योंकि आरबीसी का भी कलर क्या करता है, रेड करता है। और ब्लड में हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर करना। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन को इन करवाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करवाती है। इसकी वजह से हम लोग हेमोग्लोबिन को रेस्पिरेशन पिगमेंट के भी नाम से जानते हैं। दूसरी बात ये भी है कि हेमोग्लोबिन की अगर लेवल के बारे में पूछा जाए, मात्रा के बारे में पूछा जाए, तो 100 ml ब्लड में हेमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम, यानी 14 से 16 ग्राम कर सकते हो, 14 से 16 ग्राम बोल सकते हो, 14 से 16 ग्राम पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोग नोट्स भी बनाते चले जाइए और लिखते भी चले जाइए, और अपने गुरु की बात मानते रहो कि शेयर करते चले जाओ। जितने भी लाइव हैं एक बार लाइक ठोक दो जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक। नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन क्या है, लो एक और क्वेश्चन आया। देखिए हेमोग्लोबिन के बारे में तो मैंने उतना बता ही दिया था, लेकिन एक बात छूट गई थी। हेमोग्लोबिन जो है मेरे दोस्त, हेमोग्लोबिन की अगर बात करें तो हेमोग्लोबिन के बारे में तो मैं तो बहुत चीज बताया, लेकिन अगर पूछा जाए कि हेमोग्लोबिन है क्या, अगर हेमोग्लोबिन है क्या, तो हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये भी आपको याद रखना है। हेमोग्लोबिन एक क्या है, प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है वो कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना ब्लड में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है। और ब्लड में पाए जाने की वजह से क्या होती है कि जो ब्लड का जो कलर होता है वो क्या कर देती है, ब्लड का जो कलर होती है उसको रेड कर देती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्लड का कलर रेड कौन करती है, तो हेमोग्लोबिन करती है। हेमोग्लोबिन क्या है, तो प्रोटीन है। ठीक है ना। हेमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है, तो रेस्पिरेशन पिगमेंट भी कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज हेमोग्लोबिन, तो बताइए प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, आपको हार्मोन है, या विटामिन है। तो आप देखोगे कि सर ने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि हेमोग्लोबिन एक क्या है, तो हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए आंसर क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है कि निम्न में से कौन मनुष्य के श्वसन रंजक है। देखिए श्वसन रंजक इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेशन पिगमेंट, मैंने अभी तुरंत बताया है। तो जितने बच्चे हमारे लाइव होंगे उनका तो समझ जाओ कमेंट में आंसर एकदम रंगीन आएगा, है ना। तो जल्दी से जितने लोग लाइव थे एक बार तुम लोग आंसर एकदम बढ़िया से शुरू से अंत तक एकदम एकदम कमेंट भर दो। जितने लोग लाइव है कमेंट कर से एकदम भर दो। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट से इसका आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कमेंट पूरी तरीका से भरी होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा रेस्पिरेशन पिगमेंट होता है उस किसको बोलते हैं, हेमोग्लोबिन को। अगर यहाँ पर हेमोग्लोबिन ऑप्शन नहीं होता तो हेमोग्लोबिन किसका मेन कंपोनेंट होता है, आरबीसी का। तो अगर हेमोग्लोबिन आंसर में नहीं होता तो हम लोग आंसर क्या देते, आरबीसी। ठीक है। अच्छा क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है। मेलानिन का काम क्या होता है,
मेलानिन का काम क्या होता है? मनुष्य का स्किन का कलर देना। हम लोग का जो स्किन है, हम लोग का जो त्वचा है, इसकी कलर देने का काम कौन करता है? मेलानिन। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है ना। रेडोप्सिन, रेडोप्सिन क्या करती है? ये भी लाल कलर देती है, जैसे रेडोफाइसी है ना। रेडोफाइसी का नाम आपने सुना होगा, एक शैवाल है, इनका कलर क्या होता है? लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हल्की सी है, थोड़ी सी खतरा। कैसे? ऐसे, विथ विच अमंग द फ्लोइंग हेमोग्लोबिन हैज द मैक्सिमम एफिनिटी, है ना, मैक्सिमम एफिनिटी। कहता है कि निम्नलिखित में से किसके साथ हेमोग्लोबिन की बंधुता सबसे अधिक होती है? देखिए, ब्लड में, है ना, ब्लड में बहुत से तेजी से घुलने वाली जो गैस होती है उसका नाम है CO, और ब्लड में सबसे कम घुलने वाली जो गैस है इसका नाम है हीलियम। ये मैक्सिमम और ये क्या हमारा है? मिनिमम। ब्लड में बहुत कम घुलने वाली जो गैस है उसका नाम क्या है? हीलियम। और बहुत तेजी से घुलने वाली जो गैस है उसका नाम क्या है? आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर वो ब्लड में ही पाया जाता है। क्या? ब्लड में ही पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो अब बताओ, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होगी वो मैक्सिमम किसके साथ होगी? तो मैक्सिमम होगी किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो पहला है ऑक्सीजन, बिल्कुल गलत। कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल गलत। कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल सही, है ना। ब्लड हैज हाई एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ों को। तो ब्लड में सबसे तेजी से घुलने वाली जो गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और सबसे कम घुलने वाली जो गैस होती है वो हीलियम होती है। तो इसे प्यार से, ईमानदारी के साथ नोट्स बनाते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल आयन इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन? ये भी मैंने आज ही बता दिया हूँ, है ना। आप लोग को मैं डिटेल सॉल्यूशन जब करवा रहा हूँ तो ये सब चीजें बताया हूँ। सोच लो, ये सब चीजें आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर पूछा गया है। तो जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयन हेमोग्लोबिन में मौजूद होता है? तो मैंने आज ही बताया था कि देखो रे बाबू, सोना चांदी, ये जो हेमोग्लोबिन है, इस हेमोग्लोबिन में, है ना, क्या पाया जाता है जी? तो एक आयरन कंपाउंड पाई जाती है, आयरन कंपाउंड पाया जाता है ना। और आयरन के दो कंपाउंड होते हैं, एक तो होता है फेरिक और एक होता है फेरस। क्या होता है? फेरस। तो ये दोनों कंपाउंड पाई जाती है, डिपेंड करता है स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पे। डिपेंड किस पे करता है? स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पे। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, हरियाणा में एग्जाम हुआ था, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ हेमोग्लोबिन में आयरन की कौन सी कंपाउंड पाई जाती है? तो आपको आंसर देना है कि भाई हेमोग्लोबिन में आयरन की दोनों कंपाउंड पाई जाती है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन के स्टेट पे। ठीक है, तो याद रखना कि हेमोग्लोबिन में फेरिक भी पाया जाता है, फेरस भी पाया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है किस पे? स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो यहाँ पर बात किया गया है कि हेमोग्लोबिन में कौन सा मेटल आयन पाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि हेमोग्लोबिन में कौन सा मेटल आयन पाया जाता है? आयरन। तो आयरन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, वो ऑप्शन नंबर सी आनी चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कि ऑक्सीजन इज कैरिड इन द ब्लड रिलेटेड टू, ऑक्सीजन रक्त में ले जाती है जो डॉट 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 से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? बाइक कार्बोनेट आयन से संबंधित होती है, कार्बोनिक एसिड से संबंधित होती है, हेमोग्लोबिन से संबंधित होती है, या प्रोटीन से संबंधित होती है? तो बताओ, ऑक्सीजन रक्त में ले जाती है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि एक एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? हेमोग्लोबिन। बताया था कि नहीं? जरा सा कमेंट बॉक्स में बताना टाइप करके। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि एक प्रोटीन है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। इस हेमोग्लोबिन का काम क्या है? इस हेमोग्लोबिन का वर्क होता है ना, क्या काम होता है जी? कि ऑक्सीजन को हमारे बॉडी तक क्या करना? पहुंचाना। और हमारे बॉडी से जो व्यर्थ गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या करना? बाहर पहुंचाना। तो बताओ,
हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन कर रहा है? हेमोग्लोबिन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट करना जरूर तुम लोग, ठीक है? मजा आ रहा है कि नहीं? और मेरे दोस्त जरा सा क्लास को शेयर करते रहो, क्योंकि 120 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सोचो जरा, बहुत बढ़िया बेहतरीन करवाऊंगा। चाहे क्लास 1 घंटे का चले, चाहे वो 2 घंटे का चले, पूरा बर्बाद कर दूंगा, ठीक है? तो ना लेट करो ना वेट करो, सीधे एकदम पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या आता है, रक्त में मौजूद धातु है। द मेटल प्रेजेंट इन द ब्लड इज, को बताओ कौन सा मेटल ब्लड में पाया जाता है? बता रखे हैं ना। तो ब्लड में पाए जाने वाले जो मेटल वो क्या होगा? आयरन, है ना? अब तो तुम धुआंधार आंसर दोगे, क्योंकि आपके गुरु मिस्टर निर्भय कुमार ये सब चीजें आज के स्लाइड में एक्सप्लेन करते हुए बता चुके हैं कि ब्लड में पाई जाने वाली जो आयरन कंपाउंड होती है, जो ब्लड में पाई जाने वाली जो हमारा आयन होती है, वो कौन सी होती है? आपको मेटल आयन जो होती है वो आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में एक है। हेमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन इन द फॉर्म ऑफ लो। अभी मैंने बताया था कि जो हेमोग्लोबिन होते हैं उसमें आयरन होते हैं। लो, यही क्वेश्चन बन के आ गया। देखो कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन प्रीवियस के एग्जाम में पूछा गया है। हेमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन इन द फॉर्म ऑफ क्या? हेमोग्लोबिन में लो डॉट 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 के रूप में पाया जाता है। तो मैंने क्या बताया था कि हेमोग्लोबिन में जो आयरन होते हैं, अभी मैंने बताया था कि ये जो हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन इसमें एक आयरन कंपाउंड पाई जाती है ना? ये मेटल आयन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? मेटल आयन। तो वो जो मेटल आयन पाई जाती है ना, वो कौन सा पाई जाती है? आयरन। और ये जो आयरन होता है ये दो फॉर्म में पाई जाती है। एक तो फेरिक में पाया जाता है और एक पाया जाता है फेरस में। फेरस में पाया जाता है। लेकिन इन दोनों की जो प्रेजेंस है वो डिपेंड करती है स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पे। स्टेट ऑफ ऑक्सीजन पे, ठीक है? यानी कि फेरिक होगा कि फेरस होगा इस आयरन में, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की स्थिति पे। तो यहाँ पर बोला गया कि हेमोग्लोबिन में कौन सा आयरन पाई जाती है? तो भाई फेरिक और फेरस आयरन डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की दशा पर निर्भर करती है कि फेरिक होगा कि फेरस होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, शायद ये 2019 का क्वेश्चन था, जहाँ तक लगता है मुझे, ठीक है? तो इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से क्या करना, आपको पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? पता है कि एन अडल्ट ह्यूमन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन पर 100 ml ऑफ ब्लड। देखो हेमोग्लोबिन क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन पर 100 ml ऑफ ब्लड। एक वयस्क मनुष्य में रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? आज के ही क्लास में पढ़ाए थे कि अगर 100 ml हेमोग्लोबिन की बात करें तो उसमें जो हमारे आपका 100 ml जो ब्लड है उसमें जो हेमोग्लोबिन होती है वो 14 से 16 ग्राम होता है। 14 से 16 ग्राम। तो 14 से 16 में कौन आता है? ऑप्शन नंबर डी होता है। 100 ml ब्लड में हेमोग्लोबिन कितना होगा? तो हेमोग्लोबिन आपका 14 से 16 ग्राम जो है ये क्या है? आपका हेमोग्लोबिन पाया जाएगा। ये बात को आज क्या कर लो, याद कर लो। ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है कि 100 ml ब्लड में हेमोग्लोबिन 100 ग्राम आपको 14 से 16 ग्राम आपको मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 23। कहता है विच इज द, है ना, वेयर इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ह्यूमन ब्लड। प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? देखिए अगर प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन की बात करें यानी कि शुद्धता की बात करें तो मानव की जो ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो होता है किडनी में।
कहाँ होता है? किडनी में होता है। लेकिन एक होता है फिल्ट्रेशन। क्या होता है? फिल्ट्रेशन। यानी कि तो फिल्ट्रेशन होता है हार्ट में, याद रखना। अगर प्यूरिफिकेशन की बात करें यानी शुद्ध करने की बात करें तो ब्लड को शुद्ध कौन करता है? किडनी करता है। लेकिन अगर फिल्टर की बात करें, है ना, अगर मैं फिल्टर की बात करूं तो ये कौन करता है? आपको हार्ट करता है। ठीक है, तो हमसे प्यूरिफिकेशन की बात कर रही है, तो आंसर क्या देंगे? आपको हम लोग किडनी देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को शुद्ध करना। अगर ये किसी इंसान का ये किडनी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है ना। कभी कभी क्या होता है कि इंसान अपने खान पान या गलत व्यवहार की वजह से क्या कर लेता है? अपने किडनी को डैमेज कर लेता है। तो जब उसका किडनी डैमेज हो जाएगा तो उसकी ब्लड में क्या होगी? ब्लड प्यूरिफिकेशन होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ब्लड में प्यूरिफिकेशन बंद हो जाने की वजह से क्या होता है कि उस इंसान की बॉडी में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होना क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, है ना, कि किडनी डैमेज होने से बचे, है ना। किडनी का जो काम होता है वो प्यूरिफिकेशन करने का काम होता है, लेकिन किडनी खराब कर लिया है तो भाई अब प्यूरिफिकेशन तो उसका ब्लड बढ़िया से हो नहीं रहा है। तो ऐसे दशा में डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए आपका किडनी कंप्लीटली रूप से वर्क नहीं कर रहा है, आपकी किडनी ब्लड को प्यूरिफिकेशन नहीं कर रहा है, तो भाई आपको करवाना पड़ेगा डायलिसिस। डायलिसिस करवाना पड़ेगा। अब ये डायलिसिस क्या होता है? तो डायलिसिस एक आर्टिफिशियल तरीका है, एक आर्टिफिशियल तरीका है जिसके सहारे, जिसके मदद से मानव रक्त को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डायलिसिस क्या है, तो बोलिएगा ब्लड को प्यूरिफाइड करने का एक तरीका है। ठीक है, लेकिन वो कब काम करते हैं? जब हमारा किडनी डैमेज कर जाता है तब, है ना। तो प्यूरिफिकेशन का काम कौन करेगा? किडनी। लेकिन फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? हार्ट करता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। देखिए मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहते हैं, है ना, हेमोलेसिस कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं, या ऑस्मोसिस कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि मानव रक्त को शुद्धिकरण करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? डायलिसिस। ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो कि क्या तुम लोग का भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग क्या? 25। जल्दी से बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा। कहता है डायलिसिस इज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। बताइए डायलिसिस किसके लिए किया जाता है? किसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग डायलिसिस करवाते हैं? डायलिसिस डायलिसिस डॉट डॉट के उपचार के लिए किया जाता है। तो अभी मैंने बताया था कि डायलिसिस का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब किसी इंसान का किडनी क्या हो जाता है? डैमेज कर देता है। तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी होना चाहिए, यानी किडनी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेंगे क्या? अगला क्वेश्चन।